आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बुद्ध और उनका धम्म जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखी हुई किताब जो हम समझ रहे हैं उसके ये जो वीडियोज़ हैं आपने ज़रूर आज तक के देखे होंगे। इस 70वें भाग में मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम देखने वाले हैं बुद्ध ने जिन लोगों का परिवर्तन किया है उन लोगों के बारे में हम देख रहे थे। हमने बहुत से लोगों को देखा, अनंत पिंडक को देखा, प्रसेनजीत, बिंबिसार, कश्यप बंधु, सारिपुत्त मोगलानी, इनको देखा। आज हम देखते हैं रट्टपाल के बारे में। रट्टपाल की धम्म दीक्षा यानी क्या समझने वाले हैं इससे हम कि किन किन लोगों को बुद्ध ने अपने धम्म का उपदेश दिया है। और वो यानी अनेकों जातियों के लोग थे, ब्राह्मण थे, वैश्य भी थे, शूद्र थे, नहीं क्या, क्षत्रिय भी थे। यानी जो तथाकथित सवर्ण हो या शूद्र हो, जो जाति प्रथा के अनुसार जो थे, उन सभी को बुद्ध ने उनमें कुछ भी भेद नहीं किया है। यही उदाहरण के तौर पर हमें लेना है। ये रट्टपाल एक तरुण है, युवा है, और युवा भी किस तरह के सोच रखते हैं यह हम आज देखने वाले हैं। तो रट्टपाल एक जो तरुण है, ये एक युवा है, वह कुरु देश का है। यानी हमने जो 16 जनपद देखे उसमें कुरु भी एक जनपद है ना। तो वहाँ का वो थुल्लकोटित नाम का एक शहर है, उसमें उसका जो श्रेष्ठी है यानी एक अमीर परिवार का वो एक परिवार का एक लड़का है। तो जैसा कि आपको पता है कि सभी 16 जनपदों में बुद्ध के नाम की चर्चा चल रही थी। फिर बुद्ध थुल्लकोटित इस गांव में आए, इस शहर में आए अपना धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। जब लोगों को ये पता चला कि तथागत धम्म का प्रसार प्रचार करने के लिए थुल्लकोटित में आए हैं, तो सभी जो कुरुवासीय लोग हैं वह वहाँ के लिए चले, यानी बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए वो निकल पड़े। बुद्ध के सामने बैठने के बाद में बुद्ध ने उनको धम्म का उपदेश दिया। अभी वो किस तरह का धम्म का उपदेश है ना, वो क्या उपदेश है यह तो हम देखेंगे, क्योंकि हमने बुद्ध का पूरा उपदेश दिया है। लेकिन बुद्ध के उपदेश को लोग क्यों मान रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि बुद्ध का उपदेश लोग क्यों सुनना चाहते हैं, क्यों बुद्ध की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, यह सवाल है। तो इसका भी जवाब हमें बुद्ध के उपदेशों में मिलता है। तो हम जब रट्टपाल का भी जो धम्म ग्रहण हुआ है, यानी धम्म में प्रवेश हुआ है, संघ में प्रवेश हुआ है, तो वह भी क्या बोलता है यह भी हमें सोचने के लिए योग्य बात है। तो क्या हुआ कि फिर रट्टपाल भी एक उन लोगों में जिन लोगों को बुद्ध ने धम्म का उपदेश दिया, जो थुल्लकोटित के निवासी है, तो ये रट्टपाल भी वहाँ का एक युवा है। तो उसको ऐसा लगा कि बुद्ध का ये जो संदेश है, यह संदेश हमें गृहस्थ होकर उसका परिपालन करने में ज़रा कठिनाई हो सकती है। अगर मैं भिक्षु बन जाता हूँ तो मैं इस उपदेश को सही तरीके से जीवन में उपयोग में ला सकता हूँ, ऐसे उसको लगा। एक ये जो बात है ये भी सोचने योग्य बात है, हाँ, लेकिन थोड़ी सही है कि संसार में रहते हुए बुद्ध का उपदेश जीवन में उतारना ज़रा कठिन है। क्यों कठिन है, यह इस सवाल का जवाब भी यहाँ पे लेना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि अगर हम किसी स्थल को जाना है, हमें किसी निश्चित जगह जाना है, और हम किसी उधर जाते जाते मान लीजिए कि कोई गलत दिशा में चले गए। हमें उत्तर में जाना है, उत्तर में हमें जाना था 15 किलोमीटर, तो हम दक्षिण में 15 किलोमीटर चले गए। अभी हमें पता चला कि हम गलत हैं, तो हमें फिर से जहाँ से हमने शुरू किया वहाँ 15 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा और फिर से वहाँ से शुरू करना पड़ेगा सही दिशा में। तो संसार में और इसमें क्या है कि इसमें जैसे कहा जाता है कि जैसे ऑप्शन डीके यानी टाइम डीके जैसे कहा जाता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कहा जाता है ना, ये एक मजाक की बात हो गई। लेकिन जो समय जो होता है
इंसान का, व्यक्ति का जो समय है, जो चीज़ हमें बहुत जल्दी सीखनी चाहिए, हम इंसान हैं तो हमें एक अच्छा व्यक्ति बनना है तो वो हमें बहुत जल्दी सीखनी चाहिए। यह ज़रूरी नहीं कि आगे अगर समय हो गया, बहुत सी उम्र हो गई तो हमें सीखना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम जल्दी सीखते हैं, जल्दी हम समझते हैं कि हमें किस तरह से जीना है, अच्छा आदमी बनना है, बुद्ध के धम्म का उपदेश हम जितने जल्दी हमारे जीवन में हम समझते हैं उसके बारे में, उतना हमारा जो हमारा जीवन है वह क्या होते जाता है, समृद्ध होते जाता है। एक जो शब्द मैंने कहा यहाँ पे समृद्ध, तो वो समृद्ध होना यानी क्या है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जितना जल्दी कमाई करने के लिए लगता है ना, तो वह अपने आयुष्य में, अपनी ज़िंदगी में, बचे हुए ज़िंदगी में बहुत आगे निकलता है और उसके पास में जो पैसा होता है, संपत्ति होती है, वो बढ़ती रहती है। इसी कारण जो है ना, धम्म का हम उपदेश अगर हम हमारे जीवन में सीखते हैं, समझते हैं, तो हमारा जो बढ़ता हुआ तजुर्बा होता है, उम्र होती है, उसके हिसाब से जो तजुर्बा बढ़ता है, तो वो धम्म के अनुसार जो आचरण ला रहे हैं उसको समझने में, उसको अमल बजावनी करने में ज़्यादा योग्य, ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। और हमारा जीवन भी है ना, वह जीवन बाकियों के लिए एक आदर्श तो बनता ही है, लेकिन हमारे वजह से जो हानि होने वाली होती है वह भी हानि टलती है, कम होती है। यह एक सकारात्मक भाव है। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी हमारा उम्र हो गई तो हमें धम्म का उपदेश नहीं समझना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन जल्दी सीखे तो अच्छा है। तो इसी कारणवश यह जो तरुण है, यह रट्टपाल है, इसको भी ऐसे लगता है कि मैं अगर अभी अगर गृहस्थी रहता हूँ तो यह जो संसार में जो चल रहे क्रियाकलाप है, तो उसके मद्देनज़र जो है ना, मुझे यह धम्म का उपदेश जीवन में उतारना ज़रा कठिन लगता है। इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना मैं घर छोड़कर बुद्ध के संग में शामिल हो जाऊं और इस अनुपम ऐसे धम्म का आचरण करूं और सुख पाऊं। तो फिर इस वजह से वह बुद्ध के पास जाता है, उनको अभिवादन करता है, कहता है कि मुझे संग में भिक्षु बनना है। तो बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने अनुज्ञा दी है, सम्मति प्रदान की है? तो बोलता है कि मैंने तो, माता पिता ने सम्मति मुझे तो नहीं प्रदान की है। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं बगैर माता पिता के सम्मति के मैं युवाओं को जो है धम्म संगम में प्रवेश नहीं देता हूँ। तो वो बोलता है ठीक है, मैं प्रयास करूँगा। वो जाता है घर। वह जो रट्टपाल है अपने घर जाता है, अपने माता पिता को बोलता है कि मुझे भिक्षु बनना है। लेकिन माता पिता कहते हैं कि तुम मेरे एक ही बेटे हो, है ना, तो इसलिए हम तुम्हें जो है ना भिक्षु बनने की अनुमति नहीं दे सकते। तुम्हें जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी अच्छा काम भी करना हो, भोग विलास भी करना हो, तो अपने पास में उतनी संपत्ति है, तुम वो सब चीज़ें कर सकते हो। तो ऐसा वो कहते हैं। लेकिन यह एक बात है, समझने योग्य बात है कि अगर हमें धम्म के बारे में अगर सही से जानकारी ना हो, है कि नहीं, अगर हमें बंदूक चलाना नहीं आता हो तो बंदूक होने से क्या फ़ायदा। हो सकता है कि उस बंदूक से हमारे ही हत्या कर दे, दुश्मनों की हत्या करने के बजाय। और किस पे वो बंदूक चलानी है इसका भी नॉलेज तो होना चाहिए, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। लोग तो बंदूक जो है वो अच्छे लोगों की तरफ भी तान देते हैं, है ना। जैसे हमने देखते ये दाभोलकर हो गए, गौरी लंकेश हो गए, है ना, पानसरे हो गए, कलबुर्गी हो गए, ऐसे लोगों का नाम तो हमने बहुत से सुने हैं। उनकी भी हत्याएं हुई है, बंदूक से ही हुई है ना। बंदूक से हम दुश्मनों को भी मार सकते हैं और अपने लोगों को भी मार सकते हैं, अच्छे लोगों, यानी बुरे लोगों को भी मार सकते हैं, अच्छे लोगों को भी मार सकते हैं। यानी बंदूक चलाने के प्रशिक्षण तो ले लिया, लेकिन उससे मारना किसको है इसका भी प्रशिक्षण हमें ज़रूरी है लेना। तो इसी कारण जब स्वार्थ हमें आता है तो हम हमारे ज़िंदगी को इसी तरह से बना देते हैं कि वो दूसरों की क्या होती है, हानि होती है, समाज की हानि होती है, नैतिकता की हानि होती है। इसी कारण मैंने जब ये बोला था कि जितनी जल्दी हो सके हमें धम्म का प्रशिक्षण लेना चाहिए। एक व्यक्ति को किस तरह जीना चाहिए, इसका प्रशिक्षण ज़रूरी है कि वो ले। तो फिर क्या हो गया, लेकिन उसके रट्टपाल के पास में हाँ संपत्ति थी, सब कुछ था,
लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा था, जैसे यशस को समझ में नहीं आ रहा था ज़िंदगी किस तरह से जी जाए, क्या जो वो कर रहा है वही ज़िंदगी का सार है, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर रट्टापाल ने समझा कि अरे अपने माता पिता तो हमें सम्मति देने वाले नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो भोग विलास है, पर लेकिन वहाँ कौन है, वहाँ बुद्ध है समझाने वाले। जीवन किस तरह से जीना है, जीवन की राह, जीवन में क्या पाना है, वो जो सुख पाना है, जो निब्बान पाना है, वो किस तरह से पाना है, वो समझाने वाले वहाँ बुद्ध है। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो हमें नीचा जीवन व्यतीत करने के लिए जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी हमें एक व्यक्ति को संसार में डुबोने के लिए जो कुछ भी चीज़ें ज़रूरी होती है वह परिवार में ज़रूर होती है, तो अमूमन होती है, इसलिए वो डरा हुआ था। तो उसने फिर ज़मीन में वो ऐसे लेट गया। उसने क्या आंदोलन चालू कर दिया कि मैं यहाँ से उठूँगा तो तभी उठूँगा जब मुझे आप अनुज्ञा दे, सम्मति दे कि मैं एक भिक्षु बन सकूं। लेकिन उसके माता पिता उसको सम्मति प्रदान नहीं करते, फिर वो उठता ही नहीं। तो माता पिता क्या करते हैं, उसके दोस्तों को बुला के लाते हैं। उसके दोस्तों को बुला के लाने के बाद में वो दोस्त लोग जो है वो रट्टापाल से बात करते हैं, रट्टापाल उनकी भी नहीं सुनता, वह उठने से, वहाँ से हटने से मना कर देता है। फिर क्या होता है कि रट्टापाल के जो दोस्त है वो रट्टापाल के माता पिता से जाके मिलते, बोलते हैं कि अगर आप उसको भिक्षु अगर बनाते हैं तो वो क्या जीवित रह सकता है और हम उसे उस अवस्था में देख सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसको भिक्षु नहीं बनने दिया तो यहाँ से जो है वो जिंदा उठने वाला नहीं है। तो अगर भिक्षु बनेगा तो वो आप उसको देख सकेंगे, और भिक्षु जीवन उसको रास नहीं आया, उसको पसंद नहीं आया, तो वह क्या वापस गृहस्थ जीवन में आ जाएगा, गृहस्थ बन जाएगा। तो ऐसा मानकर जो है ना, जो रट्टापाल के माता पिता सम्मति दे देते हैं और रट्टापाल भिक्षु बन जाता है। फिर रट्टापाल बुद्ध के साथ में रहते हैं, बुद्ध के संग में रहते हैं, प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं। बाद में बुद्ध के संग के साथ में वो श्रावस्ती जाते हैं, दूसरे जनपद में जाते हैं, धम्म का प्रशिक्षण लेते हैं। और एक अट जो एक डाली थी उसके माता पिता ने कि तुम जब भिक्षु बनोगे तब हमें तुम्हें दर्शन देने के लिए घर आना होगा। तो यह बात रट्टापाल ने स्वीकार की थी, लेकिन रट्टापाल तब नहीं गया जब तक उसका प्रशिक्षण नहीं हुआ ना, तब तक नहीं गया। जब उसने अपने मन के ऊपर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लिया, बुद्ध के धम्म को सही से उसने समझ लिया कि यानी नियंत्रण प्राप्त करना क्या है, अपने जीवन के जो ध्येय है, जीवन में हमें बहकाने वाले जो कुछ भी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें, उनको हमने जान लिया है, अच्छी चीज़ों को हमने जान लिया है, और हमें यह समझ में आ गया है कि नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना है, बुरी चीज़ों से दूर रहना है, बुरा कर्म नहीं करना है और अच्छे कर्मों को करना है, अच्छे विचारों में मन को लगाए रखना है। यह हम जब जान लेते हैं तब हमारे मन पे हमारा क्या होता है, नियंत्रण होता है। अभी वो नियंत्रण प्राप्त करने के बाद यह नियंत्रण सब चाहते हैं कि यह नहीं कि आप देखिए अमेरिका में लोग क्या खाते हैं, कनाडा में लोग क्या खाते हैं, चाइना में लोग क्या खाते हैं, जापान में लोग क्या खाते हैं, भारत में क्या खाते हैं, यह चीज़ मायने नहीं रखती, उनका पेट भरता है ये चीज़ मायने रखती है कि नहीं। इसी प्रकार जो है ना, आपके पास में कितना सोना नाना है, कितनी संपत्ति है, कितनी ज़मीन है, ये मायने नहीं रखता। इससे बैठकर आपको खुशी जो है ना, खुशी जो साइकोलॉजिकल होती है, वो खुशी किस चीज़ से मिलती है वास्तविकता में, और वो खुशी ऐसे मिले कि वो कभी कम ना हो, है ना। आज आपने खाना खा लिया, आप खुश हो गए, लेकिन कल और भूख लगेंगी, कल आपको किसी ने खाना नहीं खिलाया तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो फिर तो दुख हो जाएगा। तो इसी कारण वो जो खुशी होती है, जो ऐसी साइकोलॉजिकल खुशी होती है, अगर वो मिले तो क्या होता है कि हमें बाकी किसी चीज़ नहीं मिले और भले ही उस अवस्था में हमें मृत्यु भी आ जाए, मौत भी आ जाए, तो भी हमें उसका कोई गम नहीं रहता, क्योंकि हम तृप्त हो जाते हैं। यह बात हम निब्बान में सीखेंगे कि वो क्या बातें हैं। तो फिर रट्टापाल ये सब चीज़ें सीख लिया, तब जाके वो बुद्ध के पास जाता है, अनुमति मांगता है अपने घर जाने की, जो वचन उसने अपने माता पिता को दिया है।
तो बुद्ध अपने मन से उसकी अवस्था जान लेते हैं, क्योंकि वह बुद्ध के संग में है। तो संग नायक होने के नाते बुद्ध का सबके ऊपर नज़र है, सब किस तरह से प्रशिक्षण चालू है, किस अवस्था में लोग हैं, तो ये बुद्ध के समझ में आता है, हर शिक्षक को समझ में आता है। तो यह पुनः संसार में लौटकर ऐसे हीन दीन अवस्था में नहीं जाएगा। ऐसा जब बुद्ध की खातरी होती है, उनकी निर्णय होता है, तब वो अनुमति देते हैं रट्टपाल को गांव जाने के लिए, उसके गांव यानी थुल्लकोटित जाने के लिए, कुरु जो राज्य है वहाँ पे जाने के लिए। तो वो जाता है, अपने गांव जाता है, वहाँ पे वो भिक्षाटन के लिए घर घर जाता है। तो अपने ही घर के सामने जाके वो क्या खड़ा रहता है भिक्षा मांगने के लिए। तो उसके पिता जो है वो बोलते हैं कि आप जैसे जो सिड़ मुंडे यानी लोग हैं, तो उन लोगों ने क्या किया है, मेरे बेटे को भी घर से बेघर कर दिया है, मेरे हमसे छीन लिया है, ऐसे वो बोलते। लेकिन उसको खाना नहीं खिलाते। लेकिन उसी समय उसकी घर की जो एक महिला है, वह महिला जो पुराना जो बासी जो चावल होता है वो फेंकने के लिए जाती है। तो वो जो थुल्लकोटित जो श्रमण भिक्षु है वो कहता है कि भाई आप अगर वो बहन वो फेंक रही है तो मेरे थाली में डाल दीजिए। तो वो उसकी आवाज़, उसका जो रूप है, वो सब देख के जो है वो महिला उसको पहचान जाती है। और वो जाके उसके माँ को बोलती है कि भाई हमने जो है ना मालकिन, मैंने जो है आपके बेटे को देखा है और वो वहाँ पे बाहर है। तो वो खुश हो जाती है, वो कहती है कि तुम अभी दासी नहीं रहूँगी, खुश हो जाती है, उसको दासता से वो मुक्त कर देती है। और यही चीज़ वो जो रट्टपाल की माँ है वो उसके पिता को बताती है। दोनों जो है रट्टपाल को मिलने के लिए बाहर आते हैं। रट्टपाल वहाँ पे एक पेड़ के नीचे बैठकर वो जो बासी भात है वो चावल जो है ना वो खा रहा था। सॉरी, थोड़ा ये हो गया। तो जो रट्टपाल जो है वो बासी चावल खा रहा था एक पेड़ के नीचे बैठ के। तो पिताजी बोलते हैं उसके वाले कि तुम घर में चलो, घर में अच्छा तुम्हें भोजन कराते हैं, तुम घर में वापस आ जाओ। लेकिन वो कहते हैं कि मैं आपके घर में आया था, लेकिन आपने मुझे खाना तो नहीं खिलाया और नकार भी नहीं दिया, लेकिन गालियाँ ज़रूर दी। तो वो बड़ा ही शर्म हो जाता है उसका जो पिता है, और बोलता है कि कल आप मेरे घर में खाना खाने की मुझे एक वचन दीजिए। तो मुख सम्मति प्रदान करता है रट्टपाल। दूसरे दिन आता है। तो दूसरा दिन क्या होता है कि वो जो पिता होता है ना उसका वाला रट्टपाल का, वो क्या करता है कि सबको जो घर के लोग हैं उनको बोलता है कि जितनी भी संपत्ति है उतनी जमा करो और ऐसा उसका एक ढीग लगाओ। फिर उसमें चादर बिछाता है, और जब रट्टपाल को वो बुलाता है खाना खाने के लिए, तो वो जो है ना उतनी संपत्ति के ऊपर की चादर निकाल के रट्टपाल को बोलता है कि ये देखो पुत्र, ये तुम्हारे माँ का धन है, पिता का धन है, ये तुम्हारे दादाजी का धन है, ये सब तुम्हारा है। तुम इसका कितना भी उपभोग करो, तुम इसका जो चाहे दान पुण्य करो, लेकिन तुम घर में लौट आओ। तो रट्टपाल कहता है कि ये तो नाशवान है। ये क्या है, ये सभी चीज़ें जो है ना ये नाशवान है। हम ये चीज़ें कितना बांट सकते हैं, ख़त्म होने तक बांट सकते हैं, फिर क्या करेंगे, है कि नहीं। अगर संपत्ति है, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, संपत्ति बांटने से क्या होने वाला है। संपत्ति बांटने से लोगों की सिर्फ जो ज़रूरतें हैं ना वो पूरी होती है, लेकिन वो ज़रूरतें कितनी सही है कितनी गलत है, और वो ज़रूरतें पूरी करने के बाद में क्या लोगों के मन में खुशियाँ होती है या दुख कायम रहता है, ये चीज़ें सोचने योग्य बात है हमारे लिए, है ना। मैंने देखा है बहुत बार कि मैं अभी गांव में भी रहता हूँ, तो हमारा गांव है, जिस जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो वहाँ और मैं एक सरकारी कर्मचारी और रेलवे में कार्यरत हूँ। तो मैं मेरे ऑफिस में भी जाता हूँ, तो गांव के लोग जो 100 रुपये कमाते हैं उनको 200 रुपये कमाना लगता है कि 200 रुपये कैसे मिले, यह वो सोचते हैं। और जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो वहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये, 15 यानी 5-5 हज़ार रुपये रोज़ी लोग कमाते हैं। तो वो कहते हैं, वह भी खुश नहीं है, वो कहते हैं कि 1 लाख रुपये कहाँ से मिलेंगे, 50 हज़ार कहाँ से मिलेंगे, यह सोचते रहते हैं।
तो यह यानी कितनी संपत्ति आपके पास में है, कितनी ज़रूरत है और कितनी आपको और चाहिए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। और सब लोग जो है इसी प्रकार अपना जीवन जीते हैं, जो क्या अभाव में जीते हैं, है ना, अभाव में ही, यानी खुश कभी वो होते नहीं, नए गरीब खुश होता है, नए अमीर खुश होता है। तो ये सभी चीज़ें इस तरह से नाशवान चीज़ें हैं, और इस नाशवान चीज़ों से तो आप जो है यानी आप मुझे खाना, ये क्या करिए, ये जो आपने जो धन दिखाया है ना, पूरी संपत्ति पूरा जमा करिए, एक बैल बंडी में डालिए उसको, है कि नहीं, और गंगा में जाके बीच गंगा में फेंक दीजिए, ऐसा रट्टपाल कहता है उस अपने पिता को। क्या आप मुझे खाना नहीं खिलाना चाहते? ऐसा रट्टपाल जब कहता है तो वो सब अलग रख देता है और रट्टपाल को खाना खिलाता है। और फिर रट्टपाल खाना खा के जो है ना अपने एक यानी जो थुल्लकोटित का जो मृगदाय वन है, तो उस मृगदाय उद्यान में जो है ना, यानी मृग यानी क्या होता है कि हिरन जहाँ पे रहते हैं उस उद्यान में वह जाता है, वहाँ पे वो बैठे रहता है एक पेड़ के नीचे धूप होने के कारण। तो वो जो थुल्लकोटित का कुरु नरेश जो होता है, यानी राजा होता है कुरु देश का, तो उसको ये पता चलता है कि उसका जो एक सेवक होता है जिसको उस राजा ने उस वन की जो देखरेख करने के लिए भेजा होता है, तो वह आके बताता है कि आपने जिनका नाम सुना है वह रट्टपाल वहाँ बैठा है। तब वो राजा जो है ना, वो रट्टपाल के दर्शनार्थ वहाँ जाता है, दर्शन के लिए, मुझसे मिलने के लिए। वो अपने लोगों को, उनका जो प्रोटोकॉल होगा उस हिसाब से वह जाता है, सभी मंत्रियों को लेके जाता है, फिर जहाँ तक रथ से जाता है, फिर रथ से उतर के जाता है। और वो रट्टपाल को बोलता है कि 4 प्रकार की हानियाँ होती है जिसके कारण व्यक्ति जो है गृह त्याग करता है। एक तो होती है कि अगर वो क्या है, वृद्ध हो गया हो, तो वृद्ध होने के कारण उसके जो संपत्ति कमाने की अभी उसको कष्ट हो रहा है, या जितनी संपत्ति उसके पास में है वह उसके यानी वह उससे गुजारा नहीं हो रहा है, तब जाके वो वार्धक्य के हानि के कारण जो है ना वो गृह त्याग करता है। लेकिन तुम तो यौवन तुम्हें भरा सा है, तुम्हारे बाल को तो अभी सफ़ेद रंग ने कभी यानी छेड़ा तक नहीं है, तुम इतने युवा हो, तरुण हो, तो तुमने क्या देखा है, क्या जाना है, क्या सुना कि तुमने ये बेघर हो गए, तुम घर त्याग दिया, भिक्षु बन गए। और उसी प्रकार जो है अपने आरोग्य की हानि होती है ना। उसी आरोग्य यानी आपका अगर इस तरह के आप बीमार हो गए कि आप असाध्य रोग हो गया, तो वो असाध्य रोग के कारण संपत्ति कमाना कष्टदायक हो गया, और जितनी संपत्ति है उसमें हमें अभी गुजारा नहीं होता। उस तरह से आपते इष्ट लोगों का जो एक ये होता है कि आपके रिश्तेदार हो गए, आपके दोस्त हो गए, वो सब आपसे बिछुड़ गए, आपसे पहले उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर कष्ट होता है, क्या करें इतना कमाई करने में, पैसा करने में, तो इस कारण वो घर छोड़ देते हैं। तो ऐसी जो हानि होती है, यानी वृद्धापकाल यानी वार्धक्य की हानि हो गई, आपते इष्ट परिवार की हानि हो गई, रोग की हानि हो गई, है ना। तो इस प्रकार के 4 हानियों के कारण जो है वो व्यक्ति गृह त्याग करता है। लेकिन तुमने ऐसा क्या सुन लिया है कि तुम यानी इस तरह से, यानी संपत्ति की हानि एक छूट गई थी। तो संपत्ति की हानि जो होती है, यानी पहले तो वो दारिद्रता की हानि जैसे बोलते हैं कि अगर किसी के पास में बहुत सा पैसा है लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, और अभी नया पैसा कमाना यानी कष्टदायक है, और जितना है उसमें गुजारा नहीं होता, फिर वह गृह त्याग करता है। यानी बूढ़ा हो गया इसलिए गृह त्याग करता है, बीमार हो गया इसलिए गृह त्याग करता है, दारिद्र्य आ गया इसलिए गृह त्याग करता है, और अपने आपते इष्ट लोगों की खत्म होने के कारण गृह त्याग करता है। लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम युवा हो, तुम्हारे परिवार के सब लोग सुरक्षित है कि नहीं, तुम दारिद्र्य भी नहीं हो, सुसंपन्न कुटुंब से तुम आते हो, और तुम अभी भी बलवान हो, तरुण हो, तो तुमने क्या सुन लिया ऐसा कि तुमने गृह त्याग कर लिया। तो वो कहते हैं कि बुद्ध ने उपदेश दिया है। बुद्ध कहते हैं कि संसार जो है
वो क्या है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, अनित्य है। तो ये संसार परिवर्तनशील है, नाशवान है, अनित्य है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि संसार को संवर्धन करने वाला, रक्षा करने वाला कोई नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं है, उसको संरक्षण देने वाला, उसका संवर्धन करने वाला कोई नहीं है। तीसरी बात जो है कि इस संसार में जो कुछ भी चीज़ें हम पाते हैं वो हमें यही छोड़ के जाना पड़ता है, कुछ भी हमारे साथ में नहीं आता। और चौथी बात उसने जो कहा है कि हम ये जो तृष्णा के कारण है ना, ये सभी चीज़ों में हम पड़ते हैं। तो इन चीज़ों का सार क्या है? हम इस संसार के भोग विलास को ही हम हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य मान के चलते, पैसा कमाना एकमात्र उद्देश्य मान के हम चलते हैं। पैसा एक क्या है, पैसा कमाने ना बुरी बात है ऐसा बुद्ध नहीं कहते, बुद्ध ने दारिद्रता का समर्थन कभी नहीं किया, लेकिन पैसा ही कमाने के लिए भोग विलास ही हमारा जीवन का एकमात्र दायित्व है, ध्येय है, इसको ही मद्देनजर रखते हुए लोग जीवन जीते हैं। पैसा कमाते हैं, चोरी करके कमाते हैं, भ्रष्टाचार करके कमाते हैं, लोगों को लूटते हैं, है ना, लोगों के साथ में छल करते हैं, उनको फंसाते हैं, ऐसा लोग पैसे कमाते हैं। और पैसा यह हम क्या कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि संसार में समानता लाना चाहिए। संसार में सभी लोग क्या समान हो, सभी लोगों को समान दर्जा दायित्व मिले, समान उनके अवसर रहे और सभी लोगों को जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता रहे। लेकिन यहाँ पे तो कंपटीशन हो गई, पैसा कमाने में कंपटीशन हो गई। जो जितना गरीब है वो गरीब होते जा रहा है, जो जितना अमीर है वो अमीर होते जा रहा है ना। जिसके पास में ज़्यादा संपत्ति है वो और लोगों को दबाते जा रहा है और स्वार्थता से वो क्या है, भरा हुआ है। इसके कारण ही संसार में जो है ना दुख की निर्मिति होती है। व्यक्तियों का बीच का जो संबंध होता है वो इसी प्रकार अवरुद्ध हो गया है, हानिकारक हो गया है, कमज़ोर हो गया है और इसी कारण संसार में दुख व्याप्त है। और यह परिस्थिति यानी पैसा आज है कल नहीं है ना। आपको आज भूख लग गई तो आपने खा लिया, तो क्या एक बार खाने से ख़त्म हो गया, पेट भर गया? ऐसा नहीं होता, कल फिर से बनाना पड़ेगा, कल फिर से कमाना पड़ेगा, है ना। जिसके पास में नहीं है तो वो चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, जिसके पास में है वो दबा के बैठा है ना। और उसके आधार पे और पैसा कैसे आए यह वो सोच रहा है। तो यह जो चीज़ें हैं इसके कारण संसार में दुख की निर्मिति हुई है। मैंने पहले भी आपको इसी वीडियो में बताया है कि अगर आपके पास में जो कुछ भी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए आपको पता ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास में ये बंदूक है, मैंने उसका प्रशिक्षण लिया है किस तरह से चलानी है, और मुझे किसी ने 10 लाख रुपए दे दिए और कहा कि भाई यह अच्छा आदमी है उसको मार दो, तो मैं क्या करूँगा, अरे 10 लाख मिल रहे तो भाई मार दो उसको, है ना। तो वो क्या पैसे के लिए उसने क्या किया, जो उसके पास में जो कला है, गुण है, तो उसका उसने क्या किया, दुरुपयोग किया, अकुशल कृत्य किया, है ना। इसी तरह से तो संसार में हो रहा है। जिनको देखिए भारत में भी क्या सभी देश में ऐसा है कि जिनको कहा है कि आप जो है ट्रैफिक रूल का ये करिए, पालन करिए, यानी लोग जो है सिग्नल तोड़ते हैं तो उनकी हानि होती है ना। सिग्नल तोड़ने से क्या होता है कि जो रास्ते होते हैं उसमें जो ये होते ट्रैफिक होती है वो ट्रैफिक सुचारू रूप से नहीं चलती, फिर एक्सीडेंट होते हैं, है कि नहीं। हेलमेट नहीं पहनते लोग तो उनकी मौत भी हो सकती है एक्सीडेंट में, बहुत सी चीज़ें। तो और छोटे बच्चे भी गाड़ियाँ चलाती है, तो ऐसा ना हो इसलिए ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे रहते हैं। तो वो ट्रैफिक पुलिस एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, उनको सरकार वेतन देती है, लेकिन फिर भी क्या करता है ट्रैफिक इंस्पेक्टर, बहुत से लोग क्या करते हैं, देखो चालान फाड़ दूंगा, 100 रुपये दे दो, है कि नहीं तो तुम्हारी गाड़ी जब्त हो जाएंगी, 500 दे दो। ऐसा इस तरह से वो क्या यानी जिनको अच्छा काम करने के लिए नियुक्त किया है वो क्या कर रहे हैं, बुरा काम करके जो है ना संसार को जो है समाज को बुरा कृत्य करने के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं। टिकट गाड़ी में क्या होता है, टिकट चेकर जो होता है तो वो लोग इतने धड़ल्ले से बैठ जाते हैं, आपको देख लेंगे क्या होता है, तो भाई टीटी आ गया तो उसको 50 रुपये दे देते हैं, 100 रुपये दे देते हैं। इस तरह से जो है ना एक अव्यवस्था बनी हुई है।
तो इसी अव्यवस्था के कारण ही रट्टापाल को ऐसा लगा कि मैं अगर संसार में रहता हूँ, गृहस्थी रहता हूँ, यानी गृहस्थी होने से क्या बुद्ध का धम्म आचरण में नहीं लाया जा सकता, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके प्रति रट्टापाल की जो आकर्षण है ना वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बढ़ गया था। इसीलिए रट्टापाल ने घर छोड़ने की बात की। नहीं तो जो कि आपने देखा है कि अनाथ पिंडक को भी बुद्ध ने भिक्षु नहीं बनाया, जीवक को भी बुद्ध ने भिक्षु नहीं बनाया। वह जो काम कर रहे थे वो पूरी निष्ठा से कर रहे थे, इसलिए बुद्ध ने उनको कहा कि आप जो काम कर रहे हैं ना वही काम आप पूरे निष्ठा से करते जाइए। लेकिन रट्टापाल को जो है ना जीवन सही से जीना था, उसको लगता था कि मैं अपने जीवन में उच्चतर अवस्था में जल्दी पहुंचूं, इसलिए इसी आकर्षण के कारण जो है ना वह बुद्ध के यानी वो उसने संसार की वो जो चीज़ें थी ना वो छोड़ दी, है कि नहीं। तो वह चीज़ें छोड़ के, वो आसक्तियाँ छोड़ के, वो इतनी बड़ी भोग विलास छोड़ के, इतनी पत्नियाँ थी उसको, वो सभी छोड़ के वो बहन कह दिया सब लोगों को, है ना। उसने बहन आप लोग इतना ये मत करिए, इस तरह से उन्होंने अपने जो पत्नियाँ थी पूर्वाश्रम की, तो उनके जो पैर छूने आए था, है ना, उन जाने नहीं दे रही थी वो रट्टापाल को बाहर, तब इस तरह से उन्होंने कहा। तो जब इस सभी चीज़ों को देखते हुए जो है ना एक संसार में जो लोभ है, तृष्णा है, उसके कारण ही हम जकड़े हुए हैं। मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे सभी, मैं जहाँ भी मैं जितने लोगों को जानता वो सभी लोग जो है ना इसी प्रकार जकड़े हुए हैं। परिवार के लोग हो, दोस्त परिवार के लोग हो, काम के यानी मैं जहाँ कार्यरत हूँ वहाँ के लोग हो, मैं जहाँ रहता हूँ उधर के लोग हो, सभी लोग इसी अवस्था में जकड़े हुए हैं। और वह उनकी जो जकड़न है वो क्या होती है, दिन ब दिन बढ़ते जाती है। और इसी कारण जो है ना जो अच्छे विचार है वो हम सही से हमारे जीवन में उतार नहीं सकते। यही बुद्ध ने उपदेश दिया है कि जीवन क्या है, यह जो संसार है यह अनित्य है, ना ही कोई आपका रक्षण करता है। इसलिए क्या है कि जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है ना। वो उनको बताया कि आप अगर अच्छे रहेंगे एक दूसरे के साथ में तभी जाके संसार में व्यवस्था कायम रह सकती है। आप बोलते हैं कि ईश्वर सब देख रहा है, वो सब मैनेज करता है, सब संसार में वो सब ठीक करता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि भाई ईश्वर के ऊपर सब थोप देते हैं और अपना जैसा है चल रहा है वैसा चलने देते हैं, है कि नहीं। लेकिन आप अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो संसार में अव्यवस्था रहेंगी। इसी बात को बुद्ध ने रट्टापाल को भी समझाया है कि देखो जीवन में अनित्यता है, परिवर्तनशील जीवन है। जो चीज़ आज है वो कल नहीं है। संसार का कोई रक्षण करता नहीं है, उसका कोई संरक्षण करता नहीं है, है ना। सब हम अपने को ही अच्छा व्यक्ति बन के इस संसार का रक्षण करना है, संसार को संवारना है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ क्या है, हमारे पास में जो है वही यहाँ ही छोड़ के हमें जाना है। जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं, है ना, किताब वहाँ से पढ़ते हैं और किताब हमें पढ़ने के बाद में वहाँ हम लाइब्रेरी में जमा कर देते हैं। बस उसी प्रकार तो संसार की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके हमें ज्ञान बटोरना है, सुख बटोरना है, और बस यह चीज़ हमारे साथ में नहीं रहने वाली है। हम चिपक के नहीं बैठने वाले हैं उन चीज़ों से। अब चिपक के रहते हैं इसलिए दुख हमारे जीवन में आता है कि ये चीज़ मेरे साथ में ही होनी चाहिए, सब मेरे पास ही होना चाहिए, बस ऐसा। तो बुद्ध कहते हैं कि आपके साथ में कुछ नहीं रहने वाला है, आपके साथ में कुछ आने वाला नहीं है, ये एक ही चीज़ यही रहने वाली है। इसी भोग विलास के आसक्ति के कारण हमारे जीवन में हम कभी भी सुखी नहीं होते, है ना। तो इसी चीज़ को रट्टापाल ने समझा और वह बुद्ध के धम्म की ओर आकर्षित हुआ और अपने जीवन में वह भिक्षु बन के एक अच्छा जीवन व्यतीत किया। लेकिन मैं बार बार ये बताना चाहूँगा कि ज़रूरी ये नहीं है कि आप यानी भिक्षु बनना ही जरूरी है, उपासक नहीं कर सकते। मैंने उदाहरण भी आपको दिए हैं, अनाथ पिंडक का भी हमने भाग बनाया है ना, और जीवक का भी देखा है हमने, ये भी आपने देखना चाहिए। बुद्ध के ऊपर जो आरोप करते हैं कि बुद्ध का धम्म का आचरण जो भिक्षु बन के करता है, भिक्षु बनने के लिए बुद्ध ने सबको प्रेरित करा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो बातें रट्टापाल के धम्म दीक्षा के बारे में समझ में आई होंगी। कुछ सवाल रहा तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के प्रासंगिक के वीडियोस भी आप देख सकते हैं, ज़रूर देखिए।
और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनको भी एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए जो किस तरह से अच्छा व्यक्ति बना जाता है बुद्ध के धम्म के बारे में उनको जानकारी मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अपनी जो एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर की जो टीम है वो टीम बढ़ेंगी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में बुद्ध का धम्म का प्रसार प्रचार करने के लिए हम पहुंच सकते हैं। इसी आप लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ, अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।